हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कुछ प्रॉपर्टीज, तो एक लिस्ट की है मैंने। अभी तक हमने 5 प्रॉपर्टीज देखी है। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ डीआई, ये हमारा टॉपिक चल रहा था और बहुत ही अच्छी अच्छी और हमारे क्वेश्चंस बहुत सिंप्लीफाई कर देती है ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा था, रिवाइज करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी डी टी, राइट। तो अगर मैं एक्स को टी से रिप्लेस करता हूँ, इट डज नॉट मेक एनी चेंज। फिर सेकंड प्रॉपर्टी टॉक्स अबाउट इंटरवल के बारे में, ये जो लिमिट्स है उसके बारे में। अगर लिमिट्स को इंटरचेंज किया तो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाता है। ये प्रॉपर्टी 2 है। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 कहता है कि a से b अगर हम कर रहे हैं तो इट इज इक्वल टू a से c प्लस c से b, है ना, हम ब्रेक कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इवन ऑड, हमने इसका नाम रखा है। ठीक है, तो इवन ऑड प्रॉपर्टी क्या कहता है, माइनस a से कब लगाएंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कब लगाएंगे, जब आप माइनस a से a इंटीग्रेट कर रहे हो। जब भी आप माइनस a से इंटीग्रेट कर रहे हो, सबसे पहले आप इस प्रॉपर्टी को हिट करोगे। ठीक है, तो इसको एक स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रूफ के लिए भी पूछते हैं, राइट। तो ये प्रूफ के लिए पूछा जाता है जब हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a। और यही अगर इवन ऑड समझ में आया, हमें समझ आ गया कि एफ ऑफ एक्स इवन है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a हो जाएगा, और अगर ऑड है तो ये 0 बन जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, दिस इज ऑल वी प्रूव्ड इन लास्ट लेक्चर। और किंग रूल सबसे इंपॉर्टेंट, इसको जितने स्टार आपको लगाने लगा लो। किंग इसलिए कहा है, ठीक है, अगेन प्रूफ के लिए भी पूछा जाता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था। तो किंग रूल कहता है a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इन लिमिट्स का एडिशन माइनस एक्स से रिप्लेस करो, मतलब एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, राइट। सो ये काफी काम हमें देता है, काफी हेल्प हमें करता है ये किंग रूल। ठीक है, कैसे यूज करना है, क्या करना है, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स के साथ काफी कुछ डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे 6 प्रॉपर्टी से। 5 प्रॉपर्टीज तो हमने खत्म कर दी है, और जो 6 प्रॉपर्टी है उसका नाम हमने रखा है क्वीन रूल। ये किंग है तो हमारे पास क्वीन भी है। और अगेन क्वीन क्यों कहा है, क्योंकि किंग के बाद वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो प्रॉपर्टी 6 जो है हमने उसका नाम रख दिया, ताकि हम जब भी पढ़ेंगे तो कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है पता होना चाहिए, क्वीन रूल। ठीक है, तो क्वीन रूल अगेन ये भी प्रूफ के लिए 3 प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, वो थी 4th, 5th और ये 6th। ठीक है, तो ये अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। बस ये है कि ये, ठीक है, मतलब नॉट एज इंपॉर्टेंट एज किंग जैसे नाम की तरह, लेकिन यस, और प्रूफ भी पूछा जाता है। यस, प्रूफ इज आल्सो आस्क्ड। ठीक है, तो पहले तो होता क्या देख ले। तो ये जब भी दिया हो 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, इसका पैटर्न बहुत सेम होता है, ऐसे ही होना चाहिए। 0 से 2a जो भी लिमिट दी है वो कहां से कहां है, 0 से लेके 2a। देन ये कहता है इट विल बी इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ओके, आप चाहो तो इसको अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, ओके, तो क्या कहता है सर, ये बेसिकली क्वीन कब लगाते हैं हम लोग, कि हमें अगर फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ 0 से पाई दिया हो, लेकिन मैं कहूँ यार सर अगर ये 0 से पाई बाय 2 होता ना तो अच्छा होता, तो बताओ हमको क्या करना है, इंटरवल को आधा करना है। आप देखो जो 0 से पाई था उसको मुझे 0 से पाई बाय 2 में कन्वर्ट करना है। तो 2a क्या हो जाएगा मेरा, इफ यू कंपेयर 2a पाई हो गया, मतलब a जो है वो पाई बाय 2 हो गया। जस्ट अंडरस्टैंड, हम समझेंगे क्वेश्चन से। लेकिन बात ऐसी है कि जब भी हमें ऐसा लगेगा यार ये जो लिमिट दी है ना, ये जो लिमिट है, इस लिमिट को मुझे हाफ करना है, हाफ, तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन तो 0 से पाई को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो 0 से पाई बाय 2 में, तो हम ऐसे यूज करेंगे। देखिए 0 से 2a को हमने 0 से a में कन्वर्ट किया है, राइट। एग्जांपल्स बड़े टिपिकल होते हैं, बताएंगे कैसे करते हैं। चलिए पहले इसको प्रूव करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद प्रूविंग दिस। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ दिस, अब कोई भी एक्सरसाइज से चालू कर सकते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद आरएचएस। तो आरएचएस जो है वो है 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मैं इसको अलग अलग करके लिखता हूँ, एंड 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमने अलग अलग कर दिया इसको। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, आपको 0 से 2a चाहिए, 0 से 2a, तो एफ ऑफ एक्स तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना प्रूफ बहुत इजी होता है, बहुत ही इजी। यहाँ पे मुझे x चाहिए, तो व्हाट आई डू, 2a माइनस एक्स को मैं t रखूंगा, तो यहाँ से माइनस dx जो है वो dt हो जाएगा, मतलब dx क्या आ गया, माइनस dt आ गया बच्चों। इंटरवल भी चेंज होगा, है ना, इंटरवल लिमिट जो है, अभी x की लिमिट थी 0 से, t की लिमिट क्या होगी, अगर आप यहाँ 0 रखते हो तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2a, अगर आप राइट a रखते हो, देखिए a रखने पे ये a आएगा। ठीक है, तो ऐसा है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2a आएगा, और x की वैल्यू a रखेंगे तो a आएगा। करेक्ट सर। ठीक है, पहले पार्ट में तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, पहला पार्ट एज इट इज 0 से a एफ ऑफ x dx प्लस ये हो जाएगा 2a से a, ठीक है,
ये हो गया एफ ऑफ टी और ये माइनस डी टी, ठीक है। ओके सर, अच्छा अगर मैंने इसको इंटरचेंज करना है, इस लिमिट को उल्टा करना है, एक और माइनस आएगा और एक और माइनस और ऑलरेडी एक माइनस है, तो क्या करेगा, पॉजिटिव बना देगा। तो ये हो गया 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सर, ये क्या हो गया, इंटरचेंज की मैंने लिमिट को उल्टा करने पे एक माइनस और ऑलरेडी एक माइनस था तो वो बन गया प्लस। अच्छा, ये हमने प्रॉपर्टी 2 यूज कर ली। प्रॉपर्टी 1 के हिसाब से t की जगह x लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यस सर, सो इट बिकम्स नाउ 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस a से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सारी प्रीवियस प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं। एंड इफ यू ऑब्जर्व सर, ये तो प्रॉपर्टी 3, नाउ आई विल यूज प्रॉपर्टी 3, ठीक है ना। प्रॉपर्टी 3 क्या था, देखो 0 से a और a से 2a, तो इट विल बी नथिंग बट 0 से 2a एफ ऑफ एक्स dx which is nothing but LHS, hence proved। एक बार फिर से देखेंगे। यस सर, प्लीज बताइएगा कैसे करते हैं ये क्वेश्चंस को। आपने देखा होगा सारे प्रूफ सिमिलर टाइप है, बहुत ही सिमिलर। हमें यहाँ पे 2a माइनस एक्स की जगह x चाहिए, तो मैं डायरेक्टली x नहीं पुट कर सकता, मैं इसको t पुट करूंगा। तो 2a माइनस एक्स को मैंने t पुट किया, ठीक है। तो यहाँ से dx dt और लिमिट्स बना दी। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट ऐसे रखा, सेकेंड पार्ट बन गया 2a से a एफ ऑफ t माइनस dt, ठीक है। आपने लिमिट को उल्टा किया तो एक माइनस बाहर, ऑलरेडी a माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। इस स्टेप में हमने ऐसे देखा। अब 0 से a से 2 है, लेकिन ये t है, t को x लिख दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी पहला, फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट, तो वो करा हमने। एंड देन वी हैव यूज्ड थर्ड प्रॉपर्टी व्हिच सेज 0 से a से 2a इज नथिंग बट 0 से 2a, राइट, एंड वी प्रूव्ड व्हाट वी नीडेड। तो अगले बार से आपको ध्यान रखनी है, क्वीन प्रॉपर्टी कहां से शुरू होगी, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स dx। इट कैन बी स्प्लिटेड एज, ये कैसे स्प्लिट करेंगे आप, 0 से a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ऐसा ये स्प्लिट होगा बच्चों, ठीक है। और नोट कर लीजिए, प्रूफ भी लिखिए। एक बार प्रूफ आपको अभी कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं सर बोर्ड तो बहुत देर बाद है, अभी से क्यों करके रखना है, ऐसा नहीं। जब तैयारी करते हैं हम तो सारी एग्जाम के लिए एक ही साथ पढ़ाई करते हैं, राइट। जो भी कर रहे हैं अच्छे से करिएगा, हाँ, ताकि बाद में जब सेकेंड टाइम रिवाइज करो तो ऐसा लगे हाँ यार ये बहुत ईजी था। ये ईजी था, ये वर्ड तभी आएगा पहले बार जब आपने कुछ तकलीफ उठाई होगी, पहले बार जब आपने कुछ अच्छा किया होगा, ठीक है। चलिए, लेट्स बिगिन विद एग्जांपल ऑन दिस, है ना। ये लिख लिया है आपने। हम अब एग्जांपल एक लेते हैं और समझते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल, सो फर्स्ट एग्जांपल कहता है आई नीड टू इंटीग्रेट 0 से पाई साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। ये मेरा इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। ओके सर, अगर मैं इसको इनडेफिनाइट के तरीके से करता तो मुझे काफी कुछ करना पड़ता, राइट। मैं sin 2x का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता, क्यूब बाहर निकालता, ऐसा कुछ कर रहा होता, ठीक है। लेकिन यही फायदा है ना डेफिनाइट का। डेफिनाइट में अब ये क्वेश्चन कैसे करें सर, तो मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। लेट अस से इसको आई ले लिया, हम अब क्वीन रूल लगाएंगे, राइट। सो बाय यूजिंग क्वीन रूल। सर ये क्वीन रूल लगाएंगे ऐसे कैसे समझ में आता है आपको, देखो किंग रूल लगा सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे, नहीं, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आता है, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। जब किंग रूल नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट अप्रोच होता है क्वीन, ये पहला हिंट है। सेकंड, जब 0 से पाई दिया हो, ट्रिग्नोमेट्री में ना यूजुअली वी वांट 0 से पाई बाय 2, दैट हेल्प्स अस। तो 0 से पाई बाय 2 करना है मुझे, इसका लिमिट आधा करना है, मतलब क्वीन रूल लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वीन रूल, अब ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वीन रूल ये 0 से पाई बाय 2 होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा ना। मैं अप्लाई करना सिखा रहा हूँ आपको पहले तो। अच्छा बच्चों, यहाँ पे 2a का मतलब क्या है, तो हियर यू कैन क्लियरली सी, 2a का मतलब पाई है, तभी तो मैंने 0 से a किया है ना। देखिए मैं यहाँ पे 0 से a लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्वीन रूल है हमारा, राइट। तो 2a का मतलब ये जो अपर लिमिट होती है ये 2a होती है हमारी, ठीक है। ये होता है ना 0 से 2a एफ ऑफ एक्स dx। कैसे अप्लाई करते हैं ये समझिए आराम से। So therefore integration I comes out to be 0 से a मतलब पाई बाय 2, ओके। f of x मतलब as it is जो दिया है, तो sin क्यूब x cos क्यूब x, ठीक है। ये पहला पार्ट आ गया, प्लस f of 2a माइनस x, 2a पाई है, राइट। तो 2a पाई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे f of पाई माइनस x करना पड़ेगा। मतलब जहां जहां x है उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस x। देखिए इस क्वेश्चन में मेरा f of x है sin क्यूब x cos क्यूब x। So f of 2a minus x मतलब f of pi minus x which will be sin cube of pi minus x into cos cube of pi minus x। बच्चों आराम आराम से समझिएगा, है ना। पहले पहले क्वेश्चन में हमें थोड़ी तकलीफ जाती है, बस आप थोड़ा आराम से देखिएगा, राइट सर। f of x plus f of 2a, 2a is pi, तो f of pi minus x, तो f of pi minus x क्या हो गया, sin cube of
पाई माइनस एक्स इंटू कॉस क्यूब ऑफ पाई माइनस एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस पूरे का नाउ dx। ओके सर, बहुत अच्छे। 0 से पाई बाई 2, ये साइन क्यूब और कॉस क्यूब को कुछ नहीं करेंगे अभी, प्लस आगे की बात करते हैं। नाउ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है यार? ये सब तो बड़े क्वेश्चन हो गए आपके लिए, है ना? याद है क्या? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। वी आर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? हम सारे ये जो फंडे हैं यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया साइन क्यूब एक्स, और ये क्या हो जाएगा सर? तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस ऑफ कॉस एक्स का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है, dx। ओके सर, ये माइनस क्यूब है, बाहर आएगा तो इट विल बी नाउ 0 से पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये माइनस बाहर भेजेगा तो माइनस ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। और अगर आप ध्यान दे रहे हैं जो कि आप कर रहे हैं, ये और ये सेम है तो कैंसिल हो गया, तो सर ये क्या हो गया? 0 आ गया। क्या हो गया? 0 आ गया सर। तो इसका मतलब क्या? ये पूरा पार्ट 0 हो गया तो उसका इंटीग्रेशन भी 0 होगा। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू 0, या फिर जो इसका इंटीग्रल पूछा गया था इसका आंसर क्या आया? 0 आ गया सर। 0 विल बी योर आंसर। बच्चों देखो कैसे अप्लाई हुआ है ना, फर्स्ट क्वेश्चन बड़े आराम से समझना है, अप्लाई करना सीखना है। मैंने क्वीन रूल क्यों लगाया? पहला हिंट तो मेरा यही है कि 0 से पाई था, मुझे इसको पाई बाय 2 ट्रिग्नोमेट्री में पाई बाय 2 पे लेके जाना है ना, ये हमारा काम होता है, ठीक है? तो मुझे इसका लिमिट हाफ करना है, क्वीन रूल लगाऊंगा तो 0 से पाई बाय 2 हो गया। पहले सेम फंक्शन रखना है प्लस साइन ऑफ 2a मतलब यहाँ पाई, तो पाई माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां पाई माइनस एक्स कर दिया। तो यूज दिस प्रॉपर्टी, है ना, जो हमें पता है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। देन अप्लाइंग इट तो आपको दिखेगा ये कैंसिल हो गया एंड द आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। ठीक है, बड़े आराम से हमने सॉल्व कर लिया। अगर आप चाहो तो इंडेफिनिट वाली अप्रोच से करके चेक कर सकते हो, बट प्रॉपर्टीज यूज करो, दैट विल हेल्प यू ऑलवेज। ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए आप बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो हर साल बच्चों को यही एडवाइस करता हूँ कि रिजल्ट याद रखिए आप। कौन सा रिजल्ट सर? ln ऑफ sin x का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाय 2 इज माइनस पाई बाय 2 ln 2। ठीक है, ये आप रिजल्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस को ना आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इफ यू नो दिस रिजल्ट। तो क्या है? ln ऑफ या log ऑफ sin x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू log ऑफ cos x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, dx आना चाहिए। और ये दोनों मतलब इसके बराबर भी है, log ऑफ sin 2x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, इन तीनों का आंसर सेम है, माइनस पाई बाय 2 ln 2 है। ठीक है, रिजल्ट याद रख लो बच्चों, पक्का है ना, बहुत काम आएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके सिंपल हो जाएंगे, चाहे वो सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, राइट, जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारे जेईई मेंस में भी, ठीक है, तो बहुत सिंपल हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट याद रखिए। चलो मैं तो आज प्रूव कराने वाला हूँ आपको इसका। तो लेट अस स्टार्ट विद एनी वन ऑफ द थिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना ln ऑफ sin x को। ठीक है, अब सॉल्व तो करना है, क्या करूं? सब्स्टिट्यूट करूं? नहीं, फिर सब्स्टिट्यूट करना है क्या sin x? नहीं, यहाँ नहीं। अगर इंडेफिनिट होता तो ठीक है, यहाँ पे नहीं, राइट। यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टीज ना, हमारा सबसे पहला ध्यान होना चाहिए प्रॉपर्टीज। कौन सा प्रॉपर्टी लगाऊं सर? तो मैं ना सबसे पहले क्या लगाता हूँ? क्वीन लगा सकता हूँ, क्या किंग। सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? किंग। तो x को आपको रिप्लेस करना है पाई बाय 2 माइनस एक्स से, तो i क्या हो जाएगा मेरा? i हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना, ऐसा हो जाएगा ये, और dx। तो सर ये हो गया 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ cos ऑफ x dx, राइट। ये भी i है, तो आपने पहला पार्ट तो प्रूव कर दिया, दोनों इक्वल है, देखा, ये भी i था, ये भी i है। ठीक है, अब हम आगे काम करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब जैसे हम हमेशा करते हैं कि किंग रूल जब भी लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? ऐड 1 एंड 2। यहाँ पे भी वही करेंगे, ऐड 1 एंड 2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 2i, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो i प्लस i 2i, और राइट साइड में लिमिट दोनों का सेम है 0 से पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा ln ऑफ sin x प्लस ln ऑफ cos x, है ना, dx, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सर, log की प्रॉपर्टी क्या? log a प्लस log b इज log a into b। चलो लेट अस अप्लाई दैट। तो 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ, ये हो जाएगा sin x cos x, ना, dx। बहुत अच्छे। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला समझ में आ रहा है? यस सर, क्या करना चाहिए? 2 sin x cos x एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने। ओके, वेरी नाइस। तो ये हो गया 0 से पाई बाय 2, ठीक है, ln ऑफ, ये हो जाएगा sin 2x, है ना, बाय 2 है, तो मैं इसको माइनस ln ऑफ 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं इसको? माइनस ln ऑफ 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे। ओके, ये सब 2i है, ध्यान रखिएगा। इसको अलग अलग स्प्लिट कर दिया तो 2i विल बी इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ sin 2x dx माइनस, ठीक है, माइनस
ये अलग कर देते हैं, तो 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ 2 dx। ये नेक्स्ट पार्ट तो हो जाएगा। अब पहला पार्ट मुझे सॉल्व करना है ना, पहला पार्ट मुझे सॉल्व करके बताना है, ठीक है, ओके। चलो यहाँ तक कैसा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना, यहाँ तक कैसा है सब समझ लेते हैं। हमें ln ऑफ sin x ढूंढना था, कैसे ढूंढेंगे? सबसे अच्छा अप्रोच था किंग रूल लगाओ, है ना, सबसे पहले स्टार्ट किया आपने किंग रूल से, ठीक है। तो किंग रूल में क्या कहता है कि लिमिट का एडिशन तो पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 माइनस x से रिप्लेस करो, दैट विल आल्सो बी आई। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव भी कर दिया और हमें मिल भी गया इन्फॉर्मेशन। इन दोनों को ऐड किया, राइट, तो sin x प्लस cos x ये ln में है, तो वो प्रॉपर्टी लगा दी लॉग की, तो ये मल्टीप्लाई में आ गए। अब ये कोई फॉर्मूला जा रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो sin 2x का फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा, ओके। अब ये sin 2x बाय 2 था तो माइनस हो गया। अब ये पार्ट तो इजी है ना, तो ये निकाल लेंगे, बट ये निकालना है, तो चलिए इसको मैं अभी के लिए ना कोई I1 पकड़ता हूँ, इसको पता करता हूँ ये क्या होता है, ये अलग से सॉल्व करता हूँ और फिर इस इक्वेशन को ना यूज करूंगा। तो अभी मेरे पास इक्वेशन क्या है, 2i इक्वल टू I1 और ये माइनस ऑफ जो भी है, ठीक है, ओके सर। चलिए अब मेरा पूरा ध्यान रहेगा ये I1 क्या है निकालना, है ना। स्टार्ट करते हैं आगे, क्वेश्चन बड़ा है ये बेटा, बहुत बार ये प्रूफ बोर्ड के पेपर में, HSC बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आता है 4-4 मार्क के लिए, ठीक है। यस, ये सॉल्व एग्जाम्पल भी मिल जाएगा आपको NCERT या HSC बोर्ड की बुक्स में, ठीक है। यस सर, ठीक है। अब नेक्स्ट मुझे ये वाला इंटीग्रेशन निकालना है, तो मैं कह रहा हूं I1 इज इक्वल टू क्या है, 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ sin 2x dx, ऐसा निकालना है मुझे, ठीक है, ओके। क्या करूं मैं? तो सर ln ऑफ sin x तो आए था, ये पता है हमें, ln ऑफ sin x क्या था, आए, लेकिन ये 2x है, तो 2x को x बनाना हो मुझे, तो मुझे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए 2x को t, क्यों? क्योंकि ln ऑफ sin x आए है, हमें पता है, तो बस मैं उसी तरफ जाने की बात कर रहा हूं। तो अब ये हो गया आपका 2 dx इज इक्वल टू dt, मतलब यहां से dx क्या हो गया, dt बाय 2 हो गया, और हमारा टेबल भी तो बनना चाहिए, है ना। यस सर, तो x के लिए क्या था, 0 से पाई बाय 2 था, t के लिए क्या होगा, यहाँ 0 रखोगे 0, पाई बाय 2 रखोगे पाई, तो I1 हो गया हमारा 0 से पाई ln ऑफ sin t, ठीक है, dt बाय 2, ऐसा हो गया ये, गॉट इट। बट क्या ये आए है, ये आए नहीं है, क्यों नहीं है, लिमिट बदल गया है सर। क्या हो गया, अब इससे लिमिट बदल गया, हमारे जो हम स्टार्ट किए थे वो 0 से पाई बाय 2 था, तो इसका लिमिट मुझे अब क्या करना है, आधा करना है, क्या करूं, ठीक है। अभी तक समझ में आ गया आपको कि सर यहाँ पे मुझे x ही चाहिए था, तो x चाहिए था तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया, यहाँ तक पहुंचे। अब भैया लिमिट में गड़बड़ हो गई, लिमिट को हाफ करना है, लिमिट को हाफ करना है क्या, बाय क्वीन प्रॉपर्टी, क्वीन रूल, कौन सा रूल, क्वीन रूल, राइट। तो हाफ लिमिट करने का मतलब होता है मुझे क्वीन रूल यूज करना पड़ेगा। देखा कैसे समझ में आता है क्वीन लगाना है या नहीं लगाना है, ठीक है। ये स्टेप रहने देता हूँ क्योंकि आई विल बी यूजिंग इट। अगर क्वीन लगा रहा हूं तो आपको पता है क्या होगा, लिमिट तो आधा हो जाएगा, मतलब I1 विल बी इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ln ऑफ, ये हाफ बाहर निकाल रहा हूं मैं, ये जो हाफ यहां से था वो बाहर निकाला, तो f ऑफ x मतलब ये पूरा एज इट इज, तो ln ऑफ sin t एज इट इज आएगा, प्लस f ऑफ sin ऑफ पाई माइनस t, है ना, ऐसा हो जाएगा ये, गॉट इट, और फिर dt, ठीक है। आपको याद है ना कैसा करते हैं ये, है ना, कैसे करते हैं ये सर, पहले तो ये पूरा एज इट इज आता है फंक्शन, और फिर क्या होता है, पाई माइनस टी हो जाएगा, राइट, पाई माइनस टी हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a यहाँ पे पाई है, जैसे लास्ट एग्जांपल में किया था, ओके। नाउ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा पता है क्या होता है, ठीक है, तो 0 से पाई बाय 2, ठीक है, ये क्या हो गया, ln ऑफ साइन टी पहला पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट भी ln ऑफ साइन टी ही हो गया, करेक्ट, क्यों, पाई माइनस थीटा हमने देखा हुआ है, तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो हाफ ऑफ 0 से पाई बाय 2 2 टाइम्स ln ऑफ sin t dt, और ये 2 और ये कैंसिल, ये बन गया 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ sin t, ठीक है, dt। और अब ये i है, मतलब हमें मिला कि I1 जो है वो i के बराबर ही है। तभी तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि इट इज इक्वल टू, आपको याद हो स्टार्टिंग में जो मैंने लिखवाया था, इसका रिजल्ट और ln ऑफ sin x का रिजल्ट सेम ही है, ठीक है। तो ये सर आप बोलोगे वो तो x में था, कोई बात नहीं, x में लिख सकते हो आप, यस सर, प्रॉपर्टी 1 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ sin x dx, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, यस। और अब ये i है, मतलब I1 इज नथिंग बट i, है ना, I1 जो है वो i हो गया, ठीक है। थोड़ा लेंदी, थोड़ा मतलब थोड़ा ज्यादा ही लेंदी है ये, इसलिए मैं कहता हूँ इसको रिजल्ट याद रखो, ठीक है। लेकिन देखो हम जो कर रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में काफी कुछ डिस्कस हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो I1 इक्वल टू i मिला, तो हमें हमारा पूरा रिजल्ट पता करना है, तो हमारा पूरा रिजल्ट क्या होगा, तो हमारे पास था 2i इक्वल टू I1 माइनस 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ 2 dx, ऐसा था,
ठीक है, तो I1 इक्वल टू I आया है तो ये हो जाएगा 2I इक्वल टू I माइनस ऑफ ln ऑफ 2 बाहर 0 से पाई बाय 2 dx, ये उधर चला गया तो I इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ 2, ये x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, अपर लिमिट राइट लोअर लिमिट करा तो ये ln ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2, मतलब ये हमारा आंसर है। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन I क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 ln ऑफ sin x dx इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 ln ऑफ 2, साथ साथ में हम ऐसा भी कर सकते हैं 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ cos x dx, राइट cos x dx ये भी क्या है माइनस पाई बाय 2 ln ऑफ 2, साथ साथ में आपको एक और रिजल्ट मिला है sin 2x का, राइट फॉर द सेम आई कैन से आल्सो से 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ sin 2x, राइट वो भी तो यही था, इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 ln ऑफ 2। ठीक है, तो बस ये याद रखिए आप, है ना, बहुत सारे बच्चे है ना इसको डिराइव नहीं करना चाहेंगे एग्जाम में। एग्जाम में आपका टाइम कैसे बचता है, आप ऐसे रिजल्ट्स जो लंबे हैं इंपॉर्टेंट भी है वो याद रखते हैं, राइट। तो ये नोट बनाओ आप अपने बुक में, अगर अभी तक आप नहीं लिख रहे थे कुछ भी बट ये पक्का लिखो, ये नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस जब मैं बताऊंगा आगे तो इसके राइट इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो उन क्वेश्चंस में। ठीक है, ओके, सो नोट कर लो फटाफट, है ना। और एक क्वेश्चन ऐसा ही देखेंगे हम लोग, तो प्लीज नोट इट डाउन। ठीक, ओके सर, चलिए एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं ऐसा आपको जिसमें ये सब यूज हो। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 3 है 0 से इंफिनिटी ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, चलो देखिए कैसे करते हैं इसको। आपको अगर लगता है कि आप कर सकते हो, गो अहेड ना, डू सॉल्व दिस क्वेश्चन। थोड़े थोड़े मेथड्स बना के रखने चाहिए आपको क्वेश्चंस के हमेशा। सर इन्फिनिटी दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, भाई पहला जो स्टेप है ना मेरा वो तो यही रहेगा कि tan थीटा यूज कर लो। एक हिंट है कि इन्फिनिटी जब भी आता है, ठीक है, तो tan थीटा का यूज होता है, ठीक है, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आपको हिंट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है, तो इसको I ले लिया मैंने। अब आपका लिमिट भी चेंज होगा, ठीक है, तो लिमिट x के लिए और थीटा के लिए, x तो 0 से इंफिनिटी था, 0 रखा तो 0, इंफिनिटी रखा तो पाई बाय 2, तो मेरा इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेके पाई बाय 2 ln ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, dx की जगह आ गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही तो sec स्क्वायर होता है, ये तो कैंसिल, ठीक, यहां तक बच गया। अब ये I इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ, नाउ tan स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है बेटा जो ऊपर में है sec स्क्वायर, ठीक, तो sec स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे tan थीटा है, ठीक है सर, बहुत ही अच्छा, ठीक है, ये हो गया हमारा d थीटा। तो ये हो गया 0 से पाई बाय 2, इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी sec स्क्वायर जो है क्या होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर और ये साइन बाय कॉस, करेक्ट, ऐसा हो जाएगा, एक कैंसिल, ओके सर। 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे आ गया ये, ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब इससे ज्यादा और मेहनत नहीं करो, आप ज्यादा मेहनत नहीं करो, इसको क्या अलग अलग कर दो, तो 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ कॉस माइनस ln ऑफ साइन, ठीक है। अब ज्यादा मेहनत नहीं और इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू हैव रिजल्ट्स फॉर देम, तो ln ऑफ 1 तो 0 होता है, करेक्ट, ओके। अब ये वाला जो चीज है, राइट, माइनस ऑफ 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, d थीटा, फिर माइनस ऑफ 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ साइन थीटा d थीटा। सर दोनों ही इक्वल होते हैं और रिजल्ट्स इनके पता है हमें, ठीक है, दोनों ही इक्वल होते हैं और रिजल्ट हमें पता है इसके, तो ये और ये अगर इक्वल है तो आई कैन राइट कि इट इज इक्वल टू -2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ cos थीटा d थीटा, ठीक है। और अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपने इसका रिजल्ट याद रखा है, याद रखना ही है, नहीं तो इसको कौन सॉल्व करेगा, और ठीक है बहुत बड़ा हो जाएगा फिर ये। तो ये क्या था रिजल्ट, माइनस पाई बाय 2 ln ऑफ 2, राइट, ऐसा था, तो 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस, तो ये हो गया पाई ln ऑफ 2, तो हमारा आंसर आ गया इंटीग्रेशन का जो हमें पूछा गया था पाई ln ऑफ 2। तो बहुत ही अच्छी बातें हैं इन क्वेश्चंस में, है ना। आप ये क्वेश्चन समझिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपना एटीट्यूड वैसा ही बनाइए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है सर इतने डिफिकल्ट है यार ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे, मैं कहता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन अब बहुत आसान है,
बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। बस आपको थोड़ा क्लिक होना चाहिए और वो हो जाता है विद प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको अभी भी वो क्लिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट, समझेंगे। यस, ओके, लिखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। अगर मेरा स्पीड ज्यादा लग रहा है तो आप अपना स्पीड स्लो करिए यूट्यूब पे। ठीक है, आपके पास तो काफी तरीके हैं, टेक्नोलॉजी है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x फ्रॉम 0 to 1 dx। इसको इंटीग्रेट करना है। क्या सोचते हो, क्या करोगे? साइन इनवर्स x दिख रहा है, कुछ सोचना नहीं ज्यादा, x को साइन थीटा ही पुट करना है। ओके, तो dx क्या हो जाएगा? cos थीटा डी थीटा। लिमिट बदल जाएगी, x की लिमिट क्या थी? x की लिमिट 0 से 1 थी। ठीक है, तो थीटा का क्या होगा? तो साइन कहाँ 0 होता है? 0 पे। साइन कहाँ 1 होता है? पाई बाय 2 पे। ठीक है, तो हमारा लिमिट बदल गया है ना, पाई बाय 2, तो लिमिट बदल गया, तो इंटीग्रेशन हो गया 0 से पाई बाय 2। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इंटू dx की जगह cos, ठीक है, ये आ गया, और नीचे में साइन थीटा। अब ये प्रिंसिपल ब्रांच है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जो है वो थीटा हो जाएगा और ये cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, 0 से पाई बाय 2। बहुत अच्छे। अच्छा, यूवी रूल लगेगा यहाँ पे, और कोई कर नहीं सकता कुछ। आइलेट के हिसाब से ये u है और ये v है। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए यूवी रूल लगाएंगे। अब u तो वैसे ही रहेगा, ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ cot थीटा। ओके सर, ठीक है, फिर उसके बाद में माइनस ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cot थीटा, और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। ठीक, और जब हम लिमिट लगाएंगे तो इस पूरे पे लगाइए। ठीक है, हम देख लेते हैं, अभी तो पहले इंडेफिनाइट कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद लिमिट। अच्छा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot? log ऑफ sec थीटा। ठीक है, डी थीटा वगैरह लिखना चाहिए, आई नो, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, आई एम, ठीक है। सो यहाँ पे होगा log ऑफ sec थीटा, log ऑफ sin थीटा, सॉरी, क्या होगा? cot का log ऑफ sin थीटा। ये आ गया अपना पहला पार्ट। ओके, देन माइनस ऑफ, ये इंटीग्रेशन के अंदर है, ये 1 और ये log ऑफ sin थीटा। और अब जब लिमिट लगा रहे हो ना तो अलग अलग लगा सकते हो, यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 अलग, और यहाँ पे 0 से पाई बाय 2। जरूरी नहीं है पूरा लगाना, ठीक है। ओके, अगर आप सिंबल्स के साथ लिखना चाह रहे हो तो लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, गॉट इट बच्चों। जब आप यहाँ तो पूरा लगाइए या फिर इतने पार्ट को अलग और इतने पार्ट को अलग। ठीक है, आपको पता है कि ये बाहर वाला जो इंटीग्रल है, ये जो है ये डेफिनेट होता है। ठीक, अब यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे आप, पाई बाय 2 रखने पे पाई बाय 2 log ऑफ साइन पाई बाय 2 ऐसे आएगा, माइनस ऑफ 0, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, ऐसी बात होगी ना। साइन ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है? 1 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि log 1 इज 0, तो ये पार्ट 0 आ गया। माइनस ऑफ आगे 0 से पाई बाय 2 log ऑफ साइन थीटा। इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों ना। ये पहला पार्ट तो 0 हो गया, ये पार्ट जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के दोनों साइड 0 हो गई, इसको सॉल्व करना है। यही तो अच्छी बात है ना सर, इसका आंसर मुझे याद है, 0 से पाई बाय 2 राइट बराबर है, और log ऑफ साइन थीटा, तो इसका आंसर क्या है? माइनस पाई बाय 2 ln ऑफ 2। देखो कैसे हेल्प करता है मेरा, अगर मुझे ये रिजल्ट याद हो तो बस ये हमारा आंसर हो गया। तो इंटीग्रेशन जो हम कर रहे थे उसका आंसर है पाई बाय 2 ln ऑफ 2। गॉट इट, है ना, ये हमारे काम की बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो रिजल्ट याद रखिए, काफी यूज होगा हमें वो रिजल्ट, बहुत यूज होगा वो हमें रिजल्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ इस क्वेश्चन का भी। ठीक, तो ऐसे हमने कुछ अलग अलग क्वेश्चंस किए क्वीन प्रॉपर्टी पे, है ना। वो एक रिजल्ट कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ साइन थीटा फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, दिस इज नथिंग बट माइनस पाई बाय 2 log 2, which is also equal to log of cos theta log of sin 2 theta with the same limit 0 to पाई बाय 2। ओके, तो ये था क्वीन, तो आप नोट कर लो। तो नेक्स्ट जो है ये प्रॉब्लम्स ऑन x into f of x मॉडल्स, राइट, आप ये हेडिंग करिए। मतलब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा यार ये एक x एक्स्ट्रा है, अगर ये x नहीं होता, ये 1/1 प्लस sin x होता तो बड़ा अच्छे से सॉल्व हो जाता, इस तरह का हिंट मिलता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बच्चों इस x को हटाना है मुझे, और वो हटाने का तरीका है हमारा किंग रूल या क्वीन रूल, डिपेंड करता है, कोई भी रूल लगा सकते हो। अब यहाँ मैं किंग लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा, कहाँ किंग लगाएंगे? जब नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहला हमारा किंग ही होने वाला है। किंग रूल लगाता हो तो किंग रूल के हिसाब से x की जगह आप क्या रख सकते हैं? पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस x, मतलब जहाँ जहाँ x है आप पाई माइनस x रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करने से जो हमें नया मिलेगा वो भी i रहेगा। देखिएगा लिमिट तो वही रहती है किंग में, जो पाई है ये x है, ये पाई माइनस x, जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई माइनस x रिप्लेस करोगे और 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस x हो जाएगा। ठीक सर, ये i क्या हो गया? लिमिट वही हुआ, पाई बाय 4 से लेके 3 पाई बाय 4,
ऊपर में आया पाई माइनस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। सर साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है। ठीक है, ये बात होगी। अब हम दोनों को ऐड करते हैं। लेट्स ऐड, जैसे हम कर रहे होते हैं 1 and 2 ना, ऐड 1 and 2। तो यहाँ 2i हो गया हमारा लेफ्ट साइड में, ठीक है, i प्लस i, ये 1 है। लेट सर ये 1 क्या है? ये 1 और ये 2 ऐड कर रहा हूँ मैं। देखिए दोनों का लिमिट सेम है। ओके सर, तो पाई बाय 4 से 3π/4। ठीक है, पहला जो है वो है x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और दूसरा जो है वो पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ऐसा हो जाता है ये एडिशन। ओके, अब ध्यान से देखिए क्या करा है। इस x को मुझे रिमूव करना था। ये जो मॉडल है इसमें क्या करते हैं हम, इस x को रिमूव कैसे? किंग रूल या क्वीन रूल अप्लाई करके। यहाँ मैंने किंग लगाया। जब नहीं समझा कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ आएगा, जब लिमिट आधा चाहिए क्वीन लगा लो, लेकिन यहाँ पे तो क्या किंग लगा लो। ठीक है, किंग लगाया हमने और हमें ऐसा कुछ मिला। वैसे ही सारी स्टेप्स ऐड की, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बच्चों। तो π/4 से 3π/4 डिनोमिनेटर सेम है, करेक्ट। x प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स dx और ये x रिमूव हो गया। देखा आपने कैसा हुआ? यस, x जो है वो रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया। x and x gets cancelled। यस सर। सो 2i विल बी इक्वल टू π/4 से लेके 3π/4। ठीक है, सिर्फ पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बच गया। यार ये तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए, क्यों? पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। तो π/4 से लेके 3π/4, अब मुझे सिर्फ इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ये तो आता है सर मुझे। क्या करते हैं आप पता है आपको? सर रैशनलाइज करता हूँ मैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाइड कर। बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा? ये पाई अगेन π/4 से लेके 3π/4। ठीक है, ये हो गया आपका ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, ओके सर। अब अलग अलग जैसे हम यूजुअली करते हैं वैसे ही करते रहेंगे अब आगे। ठीक है, तो कैसे रिमूव करना है समझ रहे हो बच्चों? यस सर ना, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट 2i विल बी इक्वल टू 2i है, ये भी नहीं भूलना है। ठीक है, अब इसको अलग अलग किया अगर आपने तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है ये। ठीक है, और यहाँ लिमिट है π/4 से लेके 3π/4। ओके, सो पाई अगेन π/4 से 3π/4, ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस ये हो जाता है हमारा tan x sec x। ठीक है, tan x sec x, और इस पूरे का इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं। ओके सर, चलो ऑलमोस्ट वी आर डन नाउ। सो इट इज इक्वल टू नाउ π/4 से 3π/4, बाहर पाई है, यस, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, और अलग अलग कर देते हैं अगेन π/4 से 3π/4 और tan x sec x का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये पाई जो है ना दोनों का ही कॉमन है। ठीक है, ये पाई जो है दोनों में ही कॉमन है, आई नो। ठीक है, ओके। सो 2i विल बी इक्वल टू दिस। सो 2i विल बी इक्वल टू पाई बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन होता है tan x। ठीक है, चलो मैं एक ही लिमिट लगा लेता हूँ ना, दोनों में सेम लिमिट है। ये क्या हो जाएगा? sec x π/4 से लेके 3π/4। लेट अस पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स। ठीक है, अपर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा tan ऑफ 3π/4 माइनस सेक ऑफ 3π/4। ये अपर लिमिट हो गया। माइनस ऑफ लोअर लिमिट रखना है tan ऑफ π/4 माइनस सेक ऑफ π/4। ठीक, ओके सर, बहुत ही अच्छे। ठीक है, चलिए वी आर रीचिंग टू द आंसर नाउ। बस अब वैल्यूज रखनी है। समझे आपने एक्स रिमूव कैसे किया है ना, वो समझाना था मुझे यहाँ पे। तो बस 3π/4 क्या होता है? -1, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। तो 2i विल बी इक्वल टू पाई इंटू -1। ठीक है, ये -√2, तो माइनस ऑफ -√2, ये अपर लिमिट हो गया। फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है, फिर माइनस ऑफ ये 1 और ये -√2। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक, पाई इंटू -1 प्लस √2, अगेन -1 प्लस √2। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 टाइम्स, तो पाई इंटू 2√2 -2। ठीक है, दिस इज 2i। सो i विल बी इक्वल टू π/2, और यहाँ से भी 2 कॉमन, √2 -1। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो i कम्स आउट टू बी √2 -1 इंटू पाई। तो जो हम इंटीग्रेट कर रहे थे उसका वैल्यू जो आया है वो √2 -1 टाइम्स पाई आया है। ठीक है, तो अनदर केस, ये x इंटू एफ ऑफ एक्स मॉडल्स कैसे होते हैं, राइट? तो आपको किंग रूल, क्वीन रूल, ऐसे कोई रूल बना के उस x को एलिमिनेट करना है यूजिंग सम प्रॉपर्टी। ठीक, समझ में आई होगी बात। ठीक है, और एग्जांपल्स आप देखना, सॉल्व करना। यहाँ मैंने एक एग्जांपल देके इस बात को समझाया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, है ना। 6 प्रॉपर्टीज देख लिए, एक लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ डी आई, है ना। चलिए, प्रॉपर्टी 7, इट टॉक्स अबाउट पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन, इसलिए इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहता है फंक्शन? इफ f of x is a periodic function, is periodic with some period t, है ना, कोई t पीरियड है इसका, जरूरी नहीं कि फंडामेंटल पीरियड हो। ठीक है,
देन अगर पीरियड टी है, अब ये टी जो है फंडामेंटल पीरियड और जरूरी नहीं है, ठीक है। सो इस पीरियोडिक विद टी, देन अगर मैं 0 से लेके n टाइम्स टी कर रहा हूँ इंटीग्रेट ना, इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। पहला 0 से लेके n टाइम्स कर रहा हूँ तो इट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 0 से t f ऑफ x dx वेयर n इज नथिंग बट सम इंटीजर, ठीक है। बताऊंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए इसको। ये जो एक्सप्लेन है ना बेटा ग्राफ से बड़ा अच्छा हो जाता है। आपको पता है कि साइन एक्स का जो पीरियड है साइन एक्स का वो क्या है, 2 पाई है। तो साइन एक्स, आपको ये बात भी पता है कि आप जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक्चुअली आप एरिया अंडर कर्व निकाल रहे हो, ठीक है। तो साइन एक्स अगर मुझे कह दिया जाए 0 से लेके 100 पाई बताइए, तो मैं कहूंगा यार ये 0 से लेके 2 पाई जितना है उतना ही आगे आगे चलता रहेगा ना, सेम। तो ये इतना जितना आया है इतना ही आते रहेगा, राइट। तो 0 से लेके 2 पाई तक यूनिक है, बाकी सब रिपीट होता जाएगा। तो यस, सो आई कैन राइट दिस एज, अगर मुझे साइन एक्स के बारे में बात हो रही हो तो आई कैन से 0 से लेके इसका पीरियड क्या है 2 पाई, और 2 पाई के साथ यहाँ पे n कितना आ गया 50। तो आई कैन राइट दिस एज 50 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 50 टाइम्स रिपीट होगा ना। ये जो है आप ध्यान से देखिए 0 से 2 पाई जो है ऐसे कितने शक्ल आएंगे, 50 आएंगे, राइट। तो ऐसे 50 आते जाएंगे तभी तो मैं 100 पे पहुंचूंगा। तो आई कैन से दिस विल बी 50 टाइम्स 0 से 2 पाई। सर आप 0 से 2 पाई निकाले, 0 से 2 पाई का जो आंसर है वो निकाले, उसको 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपको 100 तक लेके जाएगा वो, ठीक है। सो समझिए बात को एक बार फिर से देखें। यस सर, क्या कह रहा है ये जो पहला स्टेटमेंट है, अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड टी, ठीक है, अगर उसका पीरियड टी है तो 0 से n टाइम्स टी इज नथिंग बट n आगे आ जाए और 0 से, इसको एग्जांपल में बता रहा हूँ, 0 से 100 पाए है तो sin x फंक्शन यहाँ पे sin x का पीरियड हमें पता है, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज पीरियड ऑफ sin x। तो sin x का पीरियड होता है 2 पाई, तो मैं यहाँ पे 50 into 2 पाई लिख सकता हूँ और 50 आगे आ जाएगा और 0 से 2 पाई विच विल बी इक्वल टू द आंसर, राइट। ये जो चाहिए हमें वो ये आ जाएगा बराबर से सॉल्व करके। ये क्यों? ये एरिया अंडर कर्व से रिलेट होता है, आप ग्राफ से थोड़ा देख सकते हो। जो 0 से 2 पाई तक का शक्ल है वही आगे आगे रिपीट हो जाएगा, 50 बार होगा तभी तो वो 100 पाई तक पहुंचेगा, ठीक। बहुत अच्छे, समझ आ गया ऐसा, बहुत बढ़िया। सेकेंड, अगर ये 0 से ना चालू हो, a से चालू हो और a प्लस एन टी तक जाए, ठीक है, तो भी यही बात होगी, इट विल बी n टाइम्स 0 से लेके t f ऑफ x dx, ठीक है। n इज दिस इंटीजर और a कैन बी एनी रियल नंबर। मतलब क्या, अगर मुझे इंटीग्रेट करते वक्त बोला जाए यार ये यहाँ से नहीं चालू हो रहा है, ये पाई बाय 4 से चालू हो रहा है, राइट। पाई बाय 4 से लेके 100 पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है, ऐसा हो गया, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है, बस यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैं कहूँगा ये भी तो पीरियोडिक है इतना इतना, ठीक है, वही बात हो रही है। तो बस इसको मैंने अगर थोड़ा सा इधर पीछे भी कर दिया, दैट विल बी द सेम थिंग, करेक्ट। ओके, पाई बाय 4 से चालू हो रहा है तो मैं थोड़ा आगे, और एंड भी तो आगे हो रहा है ना, तो बस ये जो है कंपेंसेट करेगा, जो आखिरी में गिनना था वो यहाँ गिन लिया हमने। ओके, देखिए a से लेके a प्लस एन टी इज इक्वल टू n टाइम्स 0 से t, ठीक है। इसी का थर्ड, अगर मुझे कहा जाए m t से लेके n t हो रहा है, बताता हूँ क्या हो रहा है ये। सो इट विल बी इक्वल टू n माइनस m टाइम्स ना 0 से लेके t f ऑफ x dx, या n और m दोनों ही इंटीजर है, ठीक है, दोनों ही इंटीजर है। क्या कह रहा है ये आखिरी वाली बात, अगर आपको इंटीग्रेट करने बोला है और इस बार जो है ना वो क्या बोला गया है, आपको बोला है सर 4 पाई से लेके 50 पाई तक बताइए, है ना, 4 पाई से लेके 50 पाई तक बताइए। तो 4 पाई से शुरुआत करनी है आपको, राइट। बट ये तो पता है इसका पीरियड 2 पाई है, ठीक है, अगेन इसका पीरियड 2 पाई ही है। तो 4 पाई से 50 पाई मतलब कितने आएंगे ऐसे, तो मैं कैसे निकालू इसको, तो 2 इंटू 2 पाई कह सकता हूँ नीचे, और 2 इंटू 25 पाई कह सकता हूँ ऊपर, राइट। मतलब 25 इंटू 2 पाई कह सकता हूँ, सॉरी 25 इंटू 2 पाई कह सकता हूँ, करेक्ट। ऐसा हो गया ये sin x dx। कितने आएंगे ऐसे, कितने आएंगे, 2 से शुरू किया आपने और 25 तक, तो 23 आएंगे ना, यस सर, 25 माइनस 2 है ना, और फिर ये 0 से लेकर 2 पाई sin x dx। ओके, तो 23। आप देखो शक्ल कितनी आएगी जब मैं 4 पाई से 50 पाई के बीच में जा रहा हूँ, राइट। 4 पाई से 50 पाई के बीच में जा रहा हूँ, तो आपको देखना है कितनी शक्ल आने वाली है, कितनी ऐसी शक्ल आएगी, ठीक है। तो कितनी ऐसी शक्ल आएगी, तो n माइनस m, 23 ऐसे ब्लॉक्स आएंगे, 23 आएंगे, क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस कितना है 46 पाई का है, तो हर 2 पाई का सेट सेम होगा। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 46 पाई, ठीक है। अगर हम देखें एक्स एक्सिस पे 46 पाई, तो 46 पाई में 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई सेम, तो कितना हो गया ये 46, राइट। तो 46 का मतलब आधा ना, राइट। तो 23 पाई हो जाएगा, 23 टाइम्स आएगा ये सेम शक्ल। ओके, सो ये हमारी प्रॉपर्टीज है, इनको अप्लाई करेंगे यूजिंग सम एग्जांपल्स, बट उसके लिए आपको थोड़ा पीरियड पता होने चाहिए, राइट। तो थोड़ा पीरियड्स लिख लेते हैं फंक्शन के, है ना। हम लोग यहाँ पे फंक्शन और उनके पीरियड्स ऐसा फटाफट नोट कर लेते हैं। तो sin x cos x है ना, ये जो है, या फिर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x,
ठीक है, ऐसे ये अलग अलग, ये पहला, ये दूसरा, फिर तीसरा मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, फिर चौथा tan x cot x, है ना, इनके पीरियड्स लिख लो आप। फिफ्थ तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया, फिर एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो sin x cos x का 2 पाई है, स्क्वायर अगर कर देते तो पाई होता है, मॉड में भी पाई होता है, tan x cot x का पाई है, इसका 1 है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर f ऑफ x का ये, तो f ऑफ kx का क्या हो जाता है, जो भी पीरियड होगा डिवाइड बाय k करना पड़ेगा। मतलब ये हमने बात देखी होती है, अगर आपको sin ऑफ 2x का पीरियड बोला जाए तो sin x का खुद का पीरियड क्या है, 2 पाई डिवाइड बाय 2 करना होगा। इन जनरल अगर आपको sin kx की बात की जाए तो इट 2 पाई बाय k, ठीक है। तो ये आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखना है पीरियड्स के बारे में, ठीक है, ये बना लो। अगर आपको याद नहीं है पीरियड्स कैसे निकालते हैं तो एक बार आप थोड़ा बेसिक जाके देख लीजिए, 10-15 मिनट है ना। आप एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है पीरियड पे, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, या फिर आप खुद भी कोई बुक्स में जाके देख सकते हैं। तो ये रख लीजिए, इनको यूज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो नोट कर लो, हम लोग अब एग्जाम्पल्स में देखते हैं इन सारी बातों को। जो एग्जाम्पल्स है ना, 2 एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ट्राई करना है, कर सकते हो। इट मॉड कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या है, पाई है सर, नहीं तो पीरियड जो है इसका वो क्या है, पाई है। तो आई कैन राइट इट इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ 0 to पाई। ये प्रॉपर्टी हमें कह रहा है, बस प्रॉपर्टी ने अपना काम कर दिया। क्या करना है, 100 टाइम्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 से 100 है, 0 से n आगे आ जाएगा। ओके, समझ रही है प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया। अब ये 0 से पाई करना है आपको, तो आपको पता है मॉड्यूलस वाली बात करनी पड़ेगी। cos x कहाँ 0 होता है, क्रिटिकल पॉइंट ना, क्रिटिकल पॉइंट व्हेन cos x इज 0, x इक्वल टू पाई बाय 2 पे, तो ब्रेक होगा। अब ये 0 से पाई बाय 2 अलग और पाई बाय 2 से पाई अलग। अब 0 से पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें ये पॉजिटिव रहता है, ओके, और ये यहाँ हो जाएगा ये माइनस ऑफ, ऐसी बात होगी। अब बस सॉल्व करना है, विल गेट टू आवर आंसर, ठीक। 100 तो बाहर है, ये sin x हो गया इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, ये माइनस बाहर निकाला, अगेन sin x हो गया इसका इंटीग्रेशन पाई बाय 2 से पाई, पुटिंग लिमिट्स, तो sin पाई बाय 2 यानी 1 माइनस 0, ठीक है। ये 100 तो सबके बाहर है, ठीक है, ओके। और फिर यहाँ पे क्या आएगा, पहले 0 और माइनस ऑफ 1, ठीक है बच्चों। आप रख सकते हो वैल्यूज अब sin पाई वगैरह वगैरह, ठीक है। तो व्हाट डू आई गेट हियर, 100 इंटू 1 प्लस 1, सो आंसर मेरा आ गया 200। तो इसका जो इंटीग्रेशन है, इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है, राइट, उसका आंसर है हमारा 200, ठीक है, यस सर। तो आप देखो, आपने जो प्रॉपर्टी यूज करनी थी वो यहाँ कर दी, ठीक है। इसका पीरियड खुद का पाई है और ये 100 टाइम्स है सर, ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिए बात, बड़ा आराम से सॉल्व करा देता है ये प्रॉपर्टी हमें। नेक्स्ट सर, यूज करना पड़ेगा कोई फॉर्मूला, क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गया, i बिकम्स नाउ माइनस पाई से लेके 199 पाई, बेटा जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 dx, कैंसिल कैंसिल। तो अब ये रूट और स्क्वायर जब कट होता है ना, आपको समझना है क्या होने वाला है, ये सर मॉड ऑफ साइन x होने वाला है। यही तो सबसे बड़ी बात है, यही हम भूल जाते हैं बहुत सारी बात, ठीक है। तो मॉड हो जाएगा, बहुत अच्छे, मॉड ऑफ साइन x, एकदम बढ़िया, करेक्ट है। अब क्या करें, अब क्या करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसका पीरियड क्या है, तो इसका पीरियड भी पीरियोडिक वाली बात हो जाएगी, तो पीरियड इसका भी पाई है। तो अब लेकिन ये 0 से चालू नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ, तो मैं इसको -1 इंटू पाई और यहाँ 199 इंटू पाई लिख सकता हूँ, यस सर, ठीक है। और ये मॉड ऑफ साइन एक्स dx रहेगा। ये प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो गई सर, कौन सी अप्लाई हो गई, हमने पीरियोडिक में एक पॉइंट लिखा था, थर्ड पॉइंट है ना, वो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्या था, कोई याद है, n टाइम्स t से लेके m टाइम्स t, या m टाइम्स t से लेके, ठीक है, m यहाँ पे n ऐसा दिया था मैंने, f ऑफ x dx। तो इसका मतलब क्या होगा, n माइनस m, ठीक है, 0 से लेके t f ऑफ x dx, करेक्ट, ओके। तो इस केस में हमारे पास क्या है, ऊपर का वैल्यू 199 है, माइनस ऑफ -1, ठीक है, ऐसा आ गया, n माइनस m, मतलब ऊपर जो वैल्यू रहेगी वो n है, नीचे जो वैल्यू है वो m है, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, है ना, साइन x का मॉड dx, ओके, यस। मॉड है क्रिटिकल वैल्यू, तो साइन x 0 जब होगा, साइन x 0 कहाँ होता है, 0 या पाई पे, इसके बीच में कोई वैल्यू पे नहीं होता है। अगर आप समझ सकते हो, डायरेक्टली बात हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। क्या, ये 200 तो बाहर है, 0 से पाई मतलब फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में मॉड ऑफ साइन x तो हमेशा साइन x रहेगा क्योंकि पॉजिटिव होता है, ठीक, यस सर। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x
फ्रॉम 0 टू पाई, राइट, माइनस बाहर कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0, आप वैल्यू रखेंगे इसका, ठीक है, तो आप देखेंगे ये पूरा आंसर जो है वो 400 आ जाता है, ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 400। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। तो ये कह रहा है -1 से 2 e पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। अब हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या है, 1 होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 है। ओके, ये बात पता होनी चाहिए। सो इट विल बी इक्वल टू नाउ, तो ये -1 से 2 है सर, अब हमें इसको 0 से 1 करना हो तो कहने से -1 बाहर आ गया और इंटू 1, 2 into 1 e पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। सो नाउ जैसे हमने अभी लास्ट में प्रॉपर्टी यूज की थी, ये 2 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा। ये आप सिंपली समझ जाइए कि सर ये तो क्या है, 3 लेंथ है ना, 3 लेंथ, और हमारा पीरियड क्या है, 1 लेंथ का, ठीक है, 0 से 1 e पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसा हो जाएगा। अब आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का एक और डेफिनेशन बताना चाहिए, बिटवीन 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है ना वो x की तरह बिहेव करता है। 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो क्या करेगा, मतलब x की तरह बिहेव करेगा, तो ये हो गया 3 टाइम्स 0 to 1 e पावर x हो जाएगा। जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो x हो जाएगा बिटवीन 0 to 1, ये नोट करने वाली बात है। ओके, यस सर, तो ये आ गया 3 e पावर x का इंटीग्रेशन, e पावर x होता है 0 से 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाई आपने, तो इट कम्स आउट टू बी e-1, सो 3 टाइम्स e-1, ऐसे इसका आंसर आ जाता है। बच्चों समझिए आराम से बात, -1 से 2 बोला था आपको, बट आपको इसका पीरियड बताइए। जब भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना हम पीरियोडिसिटी यूज करेंगे, ठीक है, तो पीरियोडिसिटी यूज कैसे करेंगे सर, ये पीरियोडिक विद 1 है, मुझे इसको 0 से 1 करना है, तो 0 से 1 करने के लिए कितना लेंथ है, पहले तो n-m करिए, तो इट विल बी 3, जो हमने प्रॉपर्टी देखी हुई है, 3 टाइम्स एंड देन इंटीग्रेटिंग e पावर x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिकम्स x बिटवीन 0 to 1, ठीक है। थोड़ा सा हमें ना थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या था, ठीक है, ये सारी बातें हमें रिवाइज करनी पड़ेगी। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगेगा सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पे है, बट अगर आप इसका राइट ऐसा कर सकते हैं क्या, e पावर x अपॉन e पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, आप ऐसा कर सकते हैं, यस सर, ठीक है, 0 से लेके 100 है। नाउ कैन आई राइट इट एज 0 से लेके 100, ये e पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। जितने बच्चे भूल गए थे आपको याद होना चाहिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। चलो ये छोटी छोटी बातें मैं नोट करा रहा हूँ आपको। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये 100 टाइम्स 0 से 1 e पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो जाएगा, करेक्ट। और 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x होता है, अभी हमने बात करी है, तो 0 से 1 e पावर x dx हो जाएगा। एंड नाउ वी कैन इजीली सॉल्व इट टू गेट आवर आंसर, बड़े आराम से वो आंसर ला सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, ऐसे करना है, तो इट विल बी नाउ 100 टाइम्स, ये आप अपर लिमिट डालोगे, e पावर x का e पावर x होता है 0 से 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करिएगा, ओके, तो हमें मिल जाएगा 100 टाइम्स e-1, दिस इज आवर आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझिए बात को कैसे किया है ना सर, ये दोनों का बेस सेम है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच बिकम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, बहुत ही अच्छे, ठीक है। चलिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा, 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक क्वीन रूल, ठीक है, और एक पीरियोडिसिटी, और बीच में एक क्वेश्चन भी देखा था x इंटू एफ ऑफ एक्स मॉडल पे। ओके, चलो अब टाइम हो गया हमारा स्टार क्वेश्चन का, विच इज एंड ऑफ द टॉपिक टुडे, है ना, आज के सेशन का वो एंड कराएगा। तो आज का स्टार क्वेश्चन क्या है, आज का स्टार क्वेश्चन है 0-10 से 10 3 पावर x अपॉन 3 पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ना इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, ये आपका स्टार क्वेश्चन है आज का। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 20, ठीक है, ए लिख देता हूँ इस ऑप्शन को, देन बी ऑप्शन है आपका 40 बाय ln ऑफ 3, थर्ड 60 बाय ln ऑफ 3 एंड फोर्थ 20 बाय ln ऑफ 3। देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है, ठीक है, विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके बच्चों, तो आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर जो भी आएगा आपको कमेंट करना है, ये आपका स्टार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारी सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन को लेके, लेकिन अभी टॉपिक बचा है, अभी हमको बहुत ही अच्छा पार्ट पढ़ना है, विच इज रिडक्शन फार्मूला, वलीस फार्मूला कहते हैं। इसके अलावा हमें डिफरेंशिएशन कैसे होता है अंडर इंटीग्रल साइन, ये भी पढ़ना है, लेबनिट्ज थ्योरम कहते हैं इसे। तो एस्टिमेट करना सीखने में 2-3 बातें हमें और बची है सीखने की, बहुत अच्छी बात है। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।